हेलो एवरीवन। बेटा, चैप्टर सेकंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट फर्स्ट बन चुका है। आज हम पार्ट सेकंड बनाने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ द ग्रोस वैल्यू एडिड और ग्रोस प्रोडक्ट ऑफ प्रोड्यूसर, यानी कि एक प्रोड्यूसर है, उसने कितनी ग्रोस वैल्यू ऐड की है या उसका ग्रोस प्रोडक्ट कितना है, वो कैसे निकालेंगे बेसिकली। तो उसको निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन। और बेसिकली इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू, जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, जैसे कि जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है, जैसे शुगर वगैरह है और कई सारी चीज़ें टॉफ़ी के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती हैं। तो टॉफ़ी की टोटल वैल्यू जितनी आई है उसमें से आप अगर ये इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स शुगर की वैल्यू घटा दोगे जितनी कॉस्ट आई थी, तो वो आपका ग्रोस वैल्यू एडिड या ग्रोस प्रोडक्ट ऑफ प्रोड्यूसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद है द सेम गुड्स कैन बी फाइनल एंड इंटरमीडिएट। जो सेम चीज़ें हैं वो फाइनल गुड्स भी हो सकती है और इंटरमीडिएट भी, डिपेंड करता है किस पर? एंड यूज़ पर, उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है, जो कि पिछले वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे अब शुगर है, घरों में इस्तेमाल होती है भाई, चाय में, कॉफ़ी में, शिकंजी में, जो नींबू पानी होता है उसमें, तो ये फाइनल गुड्स कहलाएगी। लेकिन वही चीनी अगर कोई प्रोड्यूसर, जैसे कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है या टॉफ़ी बनाने वाली कंपनी है, उस शुगर का इस्तेमाल वहाँ कर रहे हैं फर्दर प्रोडक्शन में, तो वही शुगर इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी, राइट। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट करते टाइम पर, नेशनल इनकम का मतलब जब हम पूरे देश की इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर आप सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को कंसिडर करोगे, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कंसिडर नहीं करोगे। कारण क्या है? क्योंकि फाइनल गुड्स में ही इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है, इसी वजह से, राइट। उसके बाद है आपका कंज्यूमर गुड्स और कंजप्शन गुड्स। अब ये कौन कौन से तरह के होते हैं जो कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं, जो कि घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें बेसिकली सबसे पहला है, तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहला है ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। अब नाम ही बता रहा है ड्यूरेबल, यानी कि जिनकी लाइफ लॉन्ग होती है, लॉन्ग लास्टिंग जो चीज़ होती है, और जनरली ये हाई वैल्यू की होती है, जैसे कि कार, बाइक वगैरह, इस तरह से मशीनरी वगैरह होती हैं, इनकी जो वैल्यू होती है यानी कि ज़्यादा कीमत की होती है और इनकी लाइफ भी लॉन्ग होती है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। सेमी का मतलब आधा, यानी कि जो ड्यूरेबल गुड्स देखे थे उनका लगभग आधा इनकी लाइफ होती है और वैल्यू भी उनसे कम होती है, तो इनको हम सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स बोलते हैं। आमतौर पर इसमें एग्जांपल क्या है? क्लॉथ्स, क्रॉकरी, ये आते हैं, ये इनका एग्जांपल है। फिर है नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ कंजप्शन गुड्स, यानी कि जिनकी लाइफ बहुत कम होती है और जनरली वो सिंगल यूज़ के होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर पेट्रोल है, मिल्क है, एक बार गया बस ख़त्म, ये होता है, उनका बार बार इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो इनको आप नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज़ कंजप्शन गुड्स बोल सकते हो। लास्ट वन इज़ सर्विसेज, उनको हम नॉन मैटेरियल गुड्स भी या इंटेंजिबल गुड्स भी बोल सकते हैं। सर्विसेज बेसिकली बैंकिंग है, बाइक सर्विस है, कम्युनिकेशन है, ये सारी आपका इसमें आ जाती है सर्विसेज में, तो इनको हम इंटेंजिबल गुड्स या नॉन मैटेरियल गुड्स या सर्विसेज भी बोल सकते हैं। नाउ द कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं। कैपिटल गुड्स क्या है? बेसिकली दीज आर द फिक्स्ड असेट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, या जो फिक्स्ड प्रॉपर्टी होती है प्रोड्यूसर्स की। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर है प्लांट और मशीनरी।
अब जैसे हम फार्मर का एग्जांपल लेके चलें, राइट, तो फार्मर जो ट्रैक्टर है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करता है, तो उससे क्या है, बेसिकली वो फर्दर प्रोडक्शन करता है, तो उसका फिक्स्ड एसेट है, बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक वो बना रहता है, और इसकी जनरली हाई वैल्यू होती है, और उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज किया जाता है। डेप्रिसिएशन क्या है, बेसिकली घिसावट। भाई नई चीज़ आपने खरीदी है तो हमेशा नई थोड़ी रहेगी, टाइम के हिसाब से उसमें जंग भी लगता है, टूट फूट भी होती है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो पार्ट भी घिस जाते हैं, तो सारा डेप्रिसिएशन में आता है, राइट। तो कैपिटल गुड्स क्या है, प्रोड्यूसर के फिक्स्ड एसेट्स हैं। नाउ द प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, जो एक प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है। जैसे मैं एक सिंपली फार्मर का एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे बीज वगैरह डालता है किसान खेत में, ठीक है, और ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल करता है। तो बार बार जो इस्तेमाल किए जाने वाले रिपीटेटिव यूज़, जैसे कि ट्रैक्टर है जिसको प्लांट और मशीनरी में हम डाल देते हैं, तो वो रिपीटेटिव यूज़ का है। और सिंगल यूज़ जो एक बार इस्तेमाल होता है, एक बार बीज डाला, फिर उससे फसल हो गई, फिर दोबारा बीज डालना पड़ेगा, तो ये रॉ मटेरियल वगैरह आपका सिंगल यूज़ है। तो ट्रैक्टर आपका कैपिटल गुड्स में आ जाएगा, और रॉ मटेरियल ये आपके सीड्स वगैरह, अगर एग्जांपल लेके चले। कंपनी के केस में आप अलग अलग चीज़ों को लेके चल सकते हो। जैसे मान लो लेदर के शूज़ बनाने वाली कंपनी है, तो रॉ मटेरियल उसके लिए लेदर होगा, और कैपिटल गुड्स के तौर पर उसकी मशीनरी होगी, जो कि उसका फिक्स्ड एसेट्स है। तो प्रोड्यूसर गुड्स इज इक्वल टू कैपिटल गुड्स प्लस में रॉ मटेरियल, या फिर प्रोड्यूसर गुड्स इज इक्वल टू रिपीटेटिव गुड्स प्लस में सिंगल यूज गुड्स। जो रिपीटेटिव नेचर के गुड्स हैं वो प्लांट और मशीनरी, और सिंगल यूज का रॉ मटेरियल। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया जाता है, उसको देखते हैं। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। यानी कि सभी पूंजीगत वस्तुएं प्रोड्यूसर के गुड्स हैं, यानी कि उत्पादक वस्तुएं हैं, लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं हैं। अब कारण क्या है, इसके पीछे हम जान लेते हैं। भाई सारे कैपिटल गुड्स है प्रोड्यूसर गुड्स, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं प्रोड्यूसर गुड्स इज इक्वल टू कैपिटल गुड्स प्लस में रॉ मटेरियल। तो इसमें कैपिटल गुड्स भी आ रहा है और रॉ मटेरियल भी। तो कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स ज़रूर नहीं कि हो, क्योंकि कैपिटल गुड्स तो छोटा कॉन्सेप्ट हो जाता है, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स में ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। प्रोड्यूसर गुड्स में आपका कैपिटल गुड्स भी आता है और रॉ मटेरियल भी आता है। तो इसी वजह से क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कैपिटल गुड्स 100% श्योर है ये प्रोड्यूसर गुड्स है, राइट। अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सभी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं है, कारण क्या है उसका देख लेते हैं। जैसे हम सिलाई मशीन का इस्तेमाल करते हैं, एक सिलाई मशीन तो बेटा घर में इस्तेमाल करे, जैसे आपकी मम्मी है, ठीक है, वो घर में कपड़ों को सिलने का काम करती है, तो बेटा हाउस होल्ड में जो इस्तेमाल किया जा रहा है, घर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसको हम ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे। लेकिन अगर कोई जैसे टेलर, भाई मार्केट में जैसे हम कपड़े सिलवाने के लिए जाते हैं, टेलर बैठे होते हैं, तो टेलर एक प्रोड्यूसर है, क्योंकि आगे वो फर्दर प्रोडक्शन कर रहा है किस चीज़ का, कपड़ों का, तो वो कैपिटल गुड्स में आएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी मशीनें कैपिटल गुड्स हों। अब यहाँ पर हम डिफरेंस देख लेते हैं, बेसिकली फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। तो एक कॉलम बेसिस ऑफ डिफरेंस का है, दूसरा फाइनल गुड्स का, तीसरा इंटरमीडिएट गुड्स का। तो सबसे पहला है इसमें डिफरेंस का बेस प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन। फाइनल गुड्स ने प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर ली होती है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स ने नहीं की होती है। वैल्यू एडिशन की बात करें तो फाइनल गुड्स में वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स में अभी जो वैल्यू एडिशन है वो बाकी है।
रीसेल की अगर बात करूं, फाइनल गुड्स बेटा रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं होते, यानी कि ये इसके एंड यूज़र तक पहुंच चुके होते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स रीसेल पर्पज़ के लिए हो सकते हैं। कैसे? भाई आपने कोई शर्ट दिल्ली से ख़रीदी, ठीक है, आप रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम है आपका, तो उस पर कपड़े बेचने का काम है, वहाँ से ख़रीद के आपने कस्टमर को बेची, तो रीसेल पर्पज़ के लिए हो गया। या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। इसके बाद लास्ट डिफरेंस इसका है यूज़र। फाइनल गुड्स का जो यूज़र होगा वो एंड यूज़र होगा, जैसे कंज्यूमर, यानी कि वही लास्ट उसको इस्तेमाल करेगा, ना तो आगे उसका भाई फर्दर रीसेल करेगा, ना उसका क्या फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये फर्दर प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है इंटरमीडिएट गुड्स, या रीसेल पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर इनके डिफरेंसेस क्लियर हो जाते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट्स एंड इको हमसे सीखो पर। ओके बाय, टेक केयर।